Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद शाहपुर जैनपुर में हूँ। आपको बता दूँ रोटा ब्लॉक का ये गांव है और सबसे बड़ी समस्या जब आ जाती है कि जब 3 योजना भी निकल जाए और उसके बाद भी काम ना हो। विकास की लहर जो होती है, जो जिस भरोसे पर जनता अपना प्रतिनिधि को चुनती है, बहुत सारे वादे इरादे होते हैं जनता के, अगर उसे कोई पूरा ना कर पाए तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। शाहपुर जैनपुर के अंदर भी ये हालात है। कहने को अब निकाय चुनाव जोरों शोरों पर है। कुछ दिनों बाद अभी सब भावी उम्मीदवार हैं, कुछ दिनों बाद अभी हाल ही में प्रत्याशी हो जाएंगे, कुछ ही दिनों का टाइम बाकी है। मेरे साथ अनुज कुमार चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें परेशानी गांव के अंदर है। प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। देखिए, जैसे कि अभी आप हम बात कर रहे हैं विकास की, तो 3 योजना हमारे यहाँ जो मौजूदा प्रधान हैं, एक बीच में एससी के प्रधान थे, उससे पहले 2 योजना कर चुके हैं और एक योजना ये हो गई इनकी। लेकिन इन 3 योजना के अंदर आप ये देखो गांव में कि जहां हमारी इंटरलॉकिंग होनी चाहिए थी, वहां आज भी खड़ंजे मौजूद है। खड़ंजे मौजूद है। स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवा के नाम पे हमारे यहाँ जीरो है। 0/0 है। कोई हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। एक सबसे इतना बड़ा गांव होने के बाद में हमारी बच्चियाँ जो हैं, जो यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती हैं, आज के माहौल में देखो आप कि कौन अपनी बच्ची को बाहर भेजना चाहेगा। लेकिन कभी इस बारे में कोशिश ही नहीं की गई। हमारे यहाँ स्कूल की कंडीशन जाके देखो आप, कोई पूछने वाला ही नहीं है। किसी भी तरह से आप देखो तो मतलब गांव में विकास के नाम पे तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और ये आपने देखा भी होगा। अभी आप एक और चीज़ देखेंगे कि गांव-गांव में क्या हुआ है। जो पिछला जो ये कोरोना काल जो चला पूरा 1 साल, कितना बजट आया गाँव के लिए, लेकिन क्या बजट इस ग्राम प्रधान ने हमारे यूज़ किया? कोई किसी को मास्क दिया, कहीं सैनिटाइजेशन किया, या कोई ऐसी जागरूकता का कोई कार्य किया हो कि भाई गांव में ऐसा ना फैले? ठीक है। दूसरी चीज़ एक है, हमारे यहाँ शमशान घाट है। शमशान घाट में 4 आदमी बैठने की जगह नहीं है। धूप में अगर दोपहर में कोई ऐसी शेड वगैरह कोई शेड नहीं है। सिर्फ एक वो जो हमारी जो चिता होती है, सिर्फ उसके लिए एक बनाया हुआ है। ठीक है। अभी पिछले दिनों में कुछ ग्रामीणों ने ही वहाँ बैठने के लिए, जो 2-3 ग्रामीण हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने कुछ बेंचेस वहाँ डलवाई हैं पर्सनल फंड से। मतलब उनके लिखा हुआ है, उनके अपने स्मृति में, अपने पिताजी की स्मृति में उन्होंने 2-3 जने हैं तो उन्होंने उसमें डलवाई हैं। बाकी वहाँ शेड के नाम पे, बैठने के नाम पे वहाँ कोई जगह नहीं है। आपने देखा होगा, आप जब मेन रोड से आप यहाँ आए होंगे तो मेन रोड से देखो आप सड़क की हालत क्या है। पूरी तरीके से जर्जर है। कोई उसके नाम पे कोई है ही नहीं। अरे ठीक है, आप अपने फंड से नहीं करा सकते, विधायक से करा सकते हैं, सांसद से करा सकते हैं, बहुत रास्ते। आप जो आदमी 15 साल राजनीति करते जिसे हो गया, वो क्या एक गांव की सड़क भी नहीं बनवा सकता? सबसे मेन चीज़ क्या है कि काम कराने की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है या कराना नहीं चाहते। शौचालय के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हुआ हमारे गाँव के अंदर, अगर आप देखोगे तो शायद उसके लपेटे में बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाए। शौचालय के नाम पे तो इतना बड़ा घोटाला है कि मैं अगर आपको डोर टू डोर लेके चलूं तो आप ये देखना कि कितने वहाँ पे गड्ढे हैं, कितने शौचालय हैं और कितने में उन्होंने रसोई बना रखी है। इन्होंने तो एक दुकान खोल ली, जो शौचालय का पैसा आया उसके नाम पे एक दुकान खोल ली। किसी को 200 ईंट दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को सीमेंट दे दिया, किसी को रेत दे दिया। तो इस तरह से काम कराएं। जबकि गवर्नमेंट का सख्त नियम था कि जितने शौचालय ODF में गाँव डिक्लेयर करा दिया इन्होंने, तल पे कुछ नहीं है। ठीक है। ODF में अभी आप शाम को देखना, सुबह देखना कि हमारे कितने लोग यहाँ शौचालय करने गांव से बाहर जा रहे हैं। खूब उसमें सुबह अनाउंसमेंट भी हुए हैं, थालियाँ भी बजी हैं, ताली भी बजी हैं, नारे भी लगे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि शौचालय के नाम पे तो बहुत बड़ा घोटाला है। यानी आपका गांव जो है इन चीज़ों से भी वंचित रहा और नाम के लिए ODF बन चुका, कागजों में पूर्ति हो गई। जो बेसिक सुविधाएँ हैं, बेसिक सुविधा, शौचालय, पानी, टंकी, एक हमारे यहाँ टंकी है, उसमें सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया। करोड़ों ही? ठीक है। एक टंकी लगाने के करोड़ों खर्च हुआ था। वो पिछली योजना में बनी थी, वो दूसरे प्रधान को हैंड ओवर हो गई थी। वो आज तक किसी ने एक घूंट पानी नहीं पिया उसका। एक तो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है खेल के मैदान की, जो हमारे यहाँ ज़मीन होते हुए, MLC की ज़मीन, जो बचत ग्राम पंचायत की जगह होते हुए, ग्राम पंचायत की जगह होते युवाओं को खेलने के लिए यहाँ एक कोई ऐसा ट्रैक नहीं है कि वो बच्चे जाके वहाँ तैयारी कर सके। सड़क पे दौड़ रहे हैं, सड़क पे दौड़ने की जगह होती है क्या? कितने हादसे हो सकते? हादसा होने की पूरे चांस होते हैं। अगर उनके लिए ग्राउंड हो तो वो खेल सकते हैं ना वहाँ।
दौड़ भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि सुविधा के नाम पे हमारे यहाँ कुछ नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट में रात को हमारे यहाँ डेली चोरी हो रही है। हमारे लाइटों की नहीं, जो घरों में चोरियाँ हो रही हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ हादसा हुआ, एक डकैती भी पड़ी है, ठीक है जी। उसमें क्या है, मतलब तो जब जहाँ है उसके यहाँ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके यहाँ लाइट भी नहीं लगी है, अंधेरा है, रात को हादसा भी हो सकता है, कुछ भी बिल्कुल किसी के भी हादसा हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ है ये लाइटों की व्यवस्था, दूसरी है एक बच्चों बालिकाओं के लिए स्कूल की व्यवस्था, जो आपकी प्राथमिकता है। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है 8th क्लास तक। हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा इंटर तक कराना। वैसे ना हो, सिर्फ बालिकाओं के लिए तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर साइकिलों पे बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं हमारे यहाँ के। एक स्वरोजगार की हमारे यहाँ बहुत समस्या है, ठीक है। मनरेगा के नाम पे बहुत बड़े घोटाले होते हैं, सबको पता है। किसी की तनख्वाह होती है, किसी के खाते में जाती है, कैसे होता है। तो इस तरह पर पैसा नहीं, टाइम पे पैसा नहीं आ पाता, ठीक है। सफाई कार्य आप देखोगे, सफाई कार्यों में नालियों में, मेरे यहाँ देखो आप, यहाँ पर स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का एक अभियान है, उसके बाद उसको भी पलीता लगा दिया इन्होंने। नल है, सरकारी नल है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने नल खराब है, कितना टाइम पे ठीक होते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, किसी ने कहा जी हमारा सरकारी, क्योंकि मेरे बस पे नहीं है। तो आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें शाहपुर जैनपुर के अंदर आई ज़रूर, मगर उनका लाभ नहीं मिल पाया। आज भी अनेकों दिक्कत, बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं हैं जिनका निदान जब होगा, अगर यहाँ से अनुज कुमार जी जीतते हैं, कि इनका वादा है, जनता से वादा किया है, अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ, जनता यहाँ से जीत दिलाती है तो सारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, उनका निदान यहाँ पर किया जाएगा। तो मेरा तो सभी युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से एक ही चीज़ कहता हूँ, सबको, अब उनको तो हर बार देख रहे हो, 3 बार से देख लिया, कम से कम एक बार अपने बच्चे को एक मौका दे के देखें कि गांव का विकास होता है या नहीं होता है, ठीक है। चुनाव आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार हमें फिर बदल देना, लेकिन कम से कम एक बार मौका तो दें। आजमाए हुए को आजमाया तो क्या आजमाया। तो सभी से निवेदन करता हूँ, वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजयी बनाए और सेवा का मौका दें। देखिए, काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे हमें, युवा चेहरे हैं हमारे, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और हमारे लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, गाँव वासियों के बीच में उनके काम भी करवा रहे हैं। युवा चेहरा है और घूम फिर के जो है सबके काम करवा रहा है, अपना समय छोड़ रहा है, कुछ विकास की उम्मीद है। लगता है कि काफ़ी काम जो यहाँ पर अधूरे हैं, नहीं हो पाए हैं, वो नहीं हो पा रहे, वो जो है ये उम्मीद है इस पे। हमें उम्मीद है जी जीत जा, जीतने के बाद अच्छे काम होंगे। अच्छे काम होंगे।